हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो अपलोड करी हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है देवी दुर्गा से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नवरात्रि यानी कि वो 9 दिन जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों, वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। इसमें देवी दुर्गा के जन्म से लेकर युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि से हम दुर्गा पूजा करते हैं उससे कुछ जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? आखिर हम कन्या पूजन क्यों करते हैं? कैसे देवी दुर्गा का जन्म हुआ और क्यों दुर्गा की सवारी शेर ही है? आखिर पूजा 9 दिनों का ही क्यों की जाती है? दोस्तों, यह सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि देवी दुर्गा का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था। और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसलिए दोस्तों, दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी थी, इसलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती है। और दोस्तों, उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र और ब्रह्मा का कमल, वायु देव से उन्हें नाक मिली, पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला। और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर पूजा 9 दिनों का ही क्यों होता है। दोस्तों, जब देवी दुर्गा ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। और इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लिया था और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है और हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि देवी दुर्गा के 8 भुजाएं हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनकी 8 भुजा क्यों हैं? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है और कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाली भी कहा जाता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में 8 यहम दिशाएं होती है, लेकिन कई जगह पर 10 कोण या दिशाओं की बात की जाती है तथा कई जगह 8 दिशाएं ही मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा में अपने भक्तों की रक्षा करती है और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं में काम करती है। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि देवी दुर्गा की जो सवारी है वह शेर है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती है। दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? दोस्तों, दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है, यानी 3 आँखों वाली। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि शिव भी त्रिनेत्र कहलाते हैं, जिनकी 3 आँखें थी। दोस्तों, दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आँखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष के अंत में ही नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि।
और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती है। दोस्तों नवरात्रि में कन्या पूजन भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन करने के पीछे का कारण। दोस्तों कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं होती, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि को देवी यानी महिला के रूप में पूजने के लिए मनाई जाती है, इसलिए इसे छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।